गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस तरह से सीता स्वयंवर के लिए श्री राम ने शिव का धनुष तोड़ा और उसमें उस धनुष के टूटने से किस प्रकार से परशुराम क्रोधित होते हैं और लक्ष्मण किस तरह से सफाई देते हैं कि और उनसे जानना चाहते हैं कि इस धनुष से उनको इतना प्रेम क्यों है। हमने तो इससे पहले बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन परशुराम जी आपने तो कभी इतना क्रोध नहीं किया। तो इस तरह से दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। तो उसकी लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम बहुत ज्यादा उनका गुस्सा जो है और अधिक बढ़ जाता है। वे लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम किस धनुष की बात कर रहे हो। ये कोई मामूली धनुष नहीं है, ये शिव का धनुष है जिसे पूरा संसार जानता है। अब इसके बाद लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहो देव सब धनुष समाना। अब परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण हंसते हैं और कहते हैं, सुनहो देव, हे मुनि सुनो, हमारे लिए सब धनुष समाना। सारे धनुष एक समान है, चाहे वो मामूली हो, शिव का हो या किसी और अन्य का हो। का क्षति लाभु जून धनु तोरे। आप मुझे ये बताइए कि इस धनुष के टूटने से आपको क्या लाभ और क्या हानि हो रही है। देखा राम नयन के भोरे। अरे श्री राम ने तो इसको सिर्फ देखा था, उनका मकसद इसको तोड़ने का नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ इसको देखा था कि चलो ट्राई करते हैं कि भाई जब कोई इसको हिला नहीं पा रहा है तो ऐसा इस धनुष में क्या है। छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोषु। लेकिन यह तो श्री राम के रघुपति हूँ, श्री राम के छूने से ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि, हे मुनि, बिनु काज करिया कत रोषु। आप बिना कारण के हम पर क्रोध कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या सफाई दे रहे हैं लक्ष्मण कि भाई श्री राम जी ने इसको किसी बुरी मनसा से नहीं तोड़ा। उन्होंने तो सिर्फ इसको देखा था कि चलो देखा जाए कि इस धनुष में ऐसा क्या जिसको इतने बड़े बड़े महाबली भी हिला नहीं पा रहे हैं, और इसी सोच से उन्होंने सिर्फ इसको छुआ और उनके छूते ही यह टूट गया। तो इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। बोले चिते परशु की औरा। अब जब परशुराम ने लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनी तो वे अपने फरसे की ओर देखकर बोले। फरसा जो वो हमेशा उनका एक हथियार है जिसे वो अपने साथ रखते थे। फरसा एक छोटा कुल्हाड़े के समान होता है। उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। रे सठ, हे मूर्ख बालक, सुने ही नहीं सुना है तुमने शायद मेरे स्वभाव के बारे में। तुम्हें शायद ये पता नहीं है कि मेरा स्वभाव कितना क्रोधी स्वभाव है। तुम ऐसी बातें कर रहे हो। बालको बोली बधो नहीं तो ही। मैंने बालक समझकर अभी तक तुमको मारा नहीं, बध मारा नहीं। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। इस कारण तुम मुझे सिर्फ एक सामान्य मुनि समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्मण कह रहा है, परशुराम जी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें, तुम इतना बोल रहे हो, मैंने तुम्हें अभी तक मारा नहीं क्योंकि मैं समझता था कि तुम बच्चे हो, लेकिन तुम तो मुझे केवल एक साधारण मुनि जोगी समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरे विश्व के क्षत्रिय, पूरे संसार के क्षत्रिय मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीना। मैंने अपनी इन भुजाओं के बल पर कई बार इस पृथ्वी को पृथ्वी को भूप राजा विहीन किया है। मतलब क्षत्रिय मेरे इतने बड़े शत्रु हैं कि कई बार मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को
राजा विहीन किया है। विपुल बार मही देवना दीन्हा। और जब मैंने क्षत्रियों को मार दिया, राजाओं का वध कर दिया, उसके बाद विपुल बार, कई बार मैंने उनका राज्य मही देवना दीना, देवताओं को दे दिया, ब्राह्मणों को दान कर दिया। समझ रहे हो आप? परशुराम जी का कहना है कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को कई बार राजा विहीन कर दिया। और जब किसी देश का कोई राजा नहीं रहा तो मैं तो भाई बाल ब्रह्मचारी हूं। मुझे तो जिसने ये धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। सहस बाहु का नाम लिया गया है। तो ये सहस बाहु कौन है? इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है जिसको मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में समझाऊंगी। अब सहस बाहु जो है, पहले परशुराम जी के बारे में जान ले कि परशुराम जो है ऋषि जमदग्नि के पुत्र हैं। परशुराम के पिता का नाम था, वे बहुत बड़े मुनि थे जिनका नाम था जमदग्नि। तो एक बार एक राजा कार्तवीर्य सहस बाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में गए। जमदग्नि के पास उन्होंने देखा, वहां पर बहुत ही उनका आश्रम बहुत संपन्न खुशहाल था। तो उनके पास एक गाय, कामधेनु गाय थी। किसके पास? जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी जो बहुत ही विशेष थी। विशेष का मतलब कि उसी के दूध से पूरा आश्रम पलता था। उसका दूध ऐसा होता था कि किसी भी चीज की उसमें कमी नहीं होती थी। तो वो जो है कहा जाता था कि वो जो गाय कामधेनु सभी की कामनाओं को पूरी करने वाली गाय थी। अब जब सहस्र बाहु ने उस कामधेनु गाय को देखा तो उसने कहा कि ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए, मैं राजा हूं, मैं पूरे राज्य का पालन करता हूं। तो जब ये गाय सबकी इच्छाएं पूरी करती है तो इससे तो मेरा राज्य और अच्छा फलेगा फूलेगा। तो उसने कहा कि मुझे ये गाय चाहिए, जमदग्नि से मांगा। लेकिन जमदग्नि ने मना कर दिया कि नहीं भाई, इस गाय से तो हमारे पूरे इस आश्रम का पालन पोषण होता है, तो मैं कैसे इस गाय को दे दूं। तो जब ऋषि ने मना कर दिया तो उसने सहस बाहु ने बलपूर्वक जबरदस्ती उस गाय का अपहरण कर लिया। अब जब वो उसका अपहरण कर लिया उसने, तो परशुराम को पता चला। परशुराम को बहुत क्रोध आया और वो सीधा राजा के पास गया और सहस बाहु का वध उसने कर दिया। इतना ज्यादा उसको क्रोध आया, उसने कुछ पूछा नहीं, सीधा उनका वध कर दिया। अब जब जमदग्नि को पता लगा कि परशुराम ने सहस बाहु का वध कर दिया तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने परशुराम को इस बात के लिए प्रायश्चित करने के लिए भेज दिया। उन्होंने कहा, हम मुनि हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम किसी पर इस तरह से हाथ नहीं उठा सकते, किसी का वध नहीं कर सकते, और तुमने ये बहुत गलत किया है। अब परशुराम प्रायश्चित करने चले गए और उधर जो सहस बाहु के पुत्र थे, अब उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, एक ऋषि की इतनी हिम्मत कि वो हमारे पिता का वध कर दे। तो उन्होंने जमदग्नि के आश्रम में आक्रमण कर दिया और जमदग्नि का वध कर दिया। अब फिर जब परशुराम को पता चला कि इन्होंने मेरे पिता का वध कर दिया, तो उन्होंने उसी दिन प्रतिज्ञा ली कि मैं इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। क्षत्रिय मतलब जो राजा होते हैं, उनसे उनको बहुत नफरत हो गई थी। तो उन्होंने उसी दिन से प्रतिज्ञा ले ली थी कि मेरे सबसे बड़े शत्रु इस संसार में कौन है? क्षत्रिय हैं। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर बार बार सहस बाहु का नाम लिया है कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सहस बाहु है। और क्षत्रिय मेरे उसी के कारण मेरे सब क्षत्रिय सबसे बड़े शत्रु हैं। तो इस तरह से वो उसको समझाते कि भाई तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे बात कर रहे हो, मैंने तो सहस बाहु का भी वध किया है। मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष कुशोरा। हे राजकुमार,
तुम अपनी इस वाणी के माध्यम से अपने माता पिता को सोच के वश में कर रहे हो, अर्थात तुम उन्हें चिंता में डाल रहे हो। अगर तुम इसी तरह अपशब्द बोलते रहे तो मैं तुम्हारा भी वध कर दूंगा, और तुम्हारा वध होगा तो किसको दुख होगा? तुम्हारे माता पिता को। मेरा फरसा देखो, मेरा फरसा कैसा है? गर्भन्न के अर्भक दलन परसु मोर अति घोरा। मेरा जो ये फरसा है इतना खतरनाक है कि यह गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार देता है। इस फरसे में इतनी ताकत है, इसलिए तुम अपनी वाणी को विराम दो। अब जब वे उसकी लक्ष्मण की परशुराम की ऐसी बातें सुनते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदुबाणी। बिहसी लखने, सुनकर हंसते हुए लक्ष्मण मधुर आवाज में कहते हैं, अहो मुनिसु महाभटमानी। अरे मुनि, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। पुनी पुनी मोही दिखाओ कुठारू। आप मुझे बार बार अपना ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। आप अपने आप को ऐसा समझ रहे हो जैसे आप फूक मारकर पहाड़ को गिरा दोगे। अब यहाँ पर पहाड़ किसे कहा है? श्री राम को और खुद को। लक्ष्मण अपने आप को पहाड़ कह रहे हैं और परशुराम को कह रहे हैं कि आप तो अपने को इतना शक्तिशाली समझ रहे हो जैसे फूक मारकर आप पहाड़ उड़ा दोगे। यहाँ सॉरी, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं। हे मुनि, यहाँ पर कुम्हड़ बतिया कोई नहीं है। अब कुम्हड़ बतिया कहते हैं एक बहुत ही कमजोर सा फल होता है। अगर उसको इस तर्जनी से, उंगली से थोड़ा सा उसको टच किया जाए तो वो टूट जाता है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी कुम्हड़ बतिया नहीं है, इतना कमजोर कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाहो, जो तुम्हारी इस उंगली को देखकर डर जाए। होता है ना, जब हम तर्जनी दिखाते, किसी पे हम क्रोध करते हैं तो उंगली को दिखाते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे आप हमें तर्जनी मत दिखाओ। देखी कुठारो सरासन बाना। मैंने तो आपका ये कुठारा, ये कुल्हाड़ा देखा था, और ये सरासन बाना और जो आपने ये बाण धारण किए हैं, इनको देखे तो मैंने सोचा कि आप भी कोई क्षत्रिय हो। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, इसलिए मैंने आपसे थोड़ा अभिमान से बात की। मैंने सोचा कि आप हमारे ही लेवल के हो, क्षत्रिय हो, कोई योद्धा हो। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की। लेकिन हे भृगुसुत, जब मैंने आपका जनेऊ देखा, बिलोकी देखा, तब मैं समझा कि आप तो कोई मुनि हो, ब्राह्मण हो। जो कछु कहो सहो रिस रोकी। तब मैंने अपने आप को कुछ और अधिक कहने से रोक लिया। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर ना सुराही। क्योंकि हमारे कुल की रीत है, हमारे कुल में इन पर आक्रमण नहीं किया जाता। किस पर? सुर, एक देवताओं पर हम आक्रमण नहीं करते। महिषुर, ब्राह्मणों पर हम आक्रमण नहीं करते। हरिजन, हरि ईश्वर, जन भक्त, और जो ईश्वर के भक्त होते हैं उन पर हम आक्रमण नहीं करते। अरु और गाय, गाय पर हम कभी भी हाथ नहीं उठाते। तो ये जो चार हैं, देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय, इन चारों पर हम कभी, हमारे कुल में इन पर आक्रमण नहीं किया जाता। अब क्यों नहीं किया जाता? बंधे पापू अपकीर्ति हारे। अगर हम इनको मारते हैं तो हम पाप के भागीदारी बनते हैं, हमें पाप लगता है। और अगर हम इनसे हार जाते हैं, अपकीर्ति, तो हमारी अपकीर्ति होती है, हमारा अपयश फैल जाता है। तो हम ना इनको मार सकते हैं, ना हम इनसे हार सकते हैं, इसलिए हम इन चारों पर हाथ नहीं उठाते। मार तहु पा पहिया तुम्हारे। अगर आप मुझे मार भी दोगे, पहिए तुम्हारे, तो भी मैं आपके पैर ही पकड़ूंगा, पैर ही पड़ूंगा।
क्योंकि आप मेरे लिए ब्राह्मण हो, देवता के समान हो। कोटि कुली सम वचनु तुम्हारा, हे मुनि आपका तो एक एक वचन, कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा करोड़ों बाणों के समान है। आपके जो कड़वे वचन हैं वो तो करोड़ों बाण के समान है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने तो ये धनुष बाण बेकार में धारण किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए लक्ष्मण व्यंग्य कर रहे हैं परशुराम पे कि आपको ये धनुष बाण और कुल्हाड़ा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके तो वचन ही इतने कड़वे हैं कि उनको सुनकर कोई भी व्यक्ति अपने प्राण त्याग सकता है। जो बिलो की अनुचित कहेहु क्षमहु महामुनि धीरा, हे महामुनि अगर मैंने आपको कुछ भी अनुचित कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीरा, अब लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर सरोस क्रोध में भृगुवंश के मुनि परशुराम गंभीर स्वर में कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लक्ष्मण और परशुराम का यहाँ पर वार्तालाप चल रहा है, किस तरह से लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग्य करके उनके क्रोध को बढ़ा रहे हैं। तो आज ये हम इसको यहीं तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे जो है इसका भाग है उसे पूरा करेंगे। तो बच्चों जो ये वर्कशीट में इसकी व्याख्या दी जाएगी उसे आप फेयर नोटबुक में कंप्लीट करोगे। थैंक यू।